डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। कक्ष और कक्षकों के बीच अंतर स्कूल लेवल पे बच्चों, बोर्ड लेवल पे पूछा जाने वाला बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन। और जब भी कभी कोई दो क्वांटिटीज़ के बीच में हमको डिफरेंस लिखने को आता है बच्चों, तो हम सबसे पहला काम तो उनकी डेफिनेशन ही लिखा करते हैं। भाई सबसे पहला डिफरेंस तो नेचुरल सी बात है, इनकी डेफिनेशन होगी। तो ऑर्बिट क्या होता है बच्चों और ऑर्बिटल क्या होता है, इन दोनों को हम लोग देख चुके हैं। तो पहले पहला डिफरेंस हम इनकी डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। भाई ये क्या होता है? दिस इज द डेफिनेट पाथ अराउंड न्यूक्लियस। दिस इज द डेफिनेट पाथ अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। भाई जिस डेफिनेट पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है वो होता है बच्चों ऑर्बिट। और वो जगह बच्चों जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, वेयर देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, उस जगह को हम बोला करते हैं बच्चों ऑर्बिटल। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी? लगभग 90% या 90% से ज़्यादा। हालांकि इस बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं। कोई बोलेगा 90, कोई बोलता है 99 तक भी होता है बच्चों। तो वो सर्कुलर पाथ बच्चों जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे हम बोला करते हैं बच्चों डेफिनेट, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। और ये बच्चों कहलाता है ऑर्बिटल, जहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। और दूसरी बात बच्चों, ये जो ज्योमेट्री होती है या जो ऑर्बिट की जो ज्योमेट्री होती है, दिस इज बेसिकली टू डायमेंशनल। ये टू डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। आप जानते हैं भाई बोर के मॉडल में हम लोगों ने एक लिमिटेशन देखी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। और वो जो ऑर्बिट होता है बच्चों वो एक प्लेनर ज्योमेट्री होती है। आपने देखा एक्चुअली बोर के मॉडल में लिमिटेशन देखी बकायदा कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते। वो जो सर्कुलर पाथ होते हैं वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है। कुल मिलाकर उसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो 3 डायमेंशनल बनती है। तो इन जगह पर जाकर बच्चों बोर का मॉडल फेल भी हुआ था। तो ऑर्बिट तो बच्चों एक्चुअली जो भी कुछ ऑर्बिट में पढ़ रहे हो वो कुल मिलाकर यूं बोला जा सकता है कि वो बोर के एटॉमिक मॉडल से ही आया है। तो बच्चों ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, जबकि ये जो ज्योमेट्री होती है बच्चों दिस इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल जैसे आपने देखा बच्चों, एस जो होता है उसकी शेप स्फेरिकल होती है, पी की शेप डम्बल्ड होती है, डी डबल डम्बल्ड होता है। तो ये जो है बच्चों दिस इज 2 डायमेंशनल, सिंपली एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो घूमता है सर्कुलर पाथ में, डिस्क में वो घुमा करता है। और यहाँ बच्चों बकायदा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों ऑर्बिट का, मैं फिर बोलूँ, दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन गिवन बाय बोर्स। बोर्स एटॉमिक मॉडल से ही आया है बच्चों। जबकि ये जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है बच्चों ये एक्चुअली आया है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से ये कॉन्सेप्ट आया है बच्चों। या फिर आपका जो हाइजनबर्ग या हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उससे आया है बच्चों। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय हिजनबर्ग। और यू कैन से ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों ये जीमैन से आया है। तो ये जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जो है बच्चों, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट हैज़ बीन प्रपोज बाय दीज पीपल, वाइल ऑर्बिट कॉन्सेप्ट हैज़ बीन गिवन बाय बोर, नील्स बोर। और उसके बाद में बच्चों यहाँ जो ऑर्बिट्स होते हैं दे आर गिवन द एब्रेविएशन के एल एम एन, इस तरह से भाई फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वगैरह वगैरह। और इनके जो एब्रेविएशन होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? एस हो गया, पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, एफ जेड क्यूब हो गया। इस तरह से इनके जो डेजिग्नेशंस होते हैं बच्चों वो ऐसे दिए जाते हैं। इनके डेजिग्नेशंस कुछ ऐसे दिए जाते हैं। और बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो एक पार्टिकल है। लेकिन जहाँ तक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है बच्चों वो वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। वो किसको एक्सप्लेन करता है बच्चों? वेव नेचर को। तो ये हमने देखा कि साहब ये एक में क्या है आपके पास में, एक है आपका पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है और एक वेव नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है। इसके अलावा बच्चों एक ऑर्बिट में हद से हद हम लोग जानते हैं 2n स्केल इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिट में हद से हद कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। 2n स्क्वायर, सॉरी, एक ऑर्बिट में हद से 2n स्क्वायर होते हैं। जबकि ऑर्बिटल में बच्चों कितने होते हैं? 2। फिर वो कोई भी ऑर्बिटल हो, वो s ऑर्बिटल हो, px हो, py हो, dyz हो, dzx हो, एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट एट मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल जो है बच्चों वो हद से हद वो 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और अगली चीज़ बच्चों ये जो होते हैं दीज आर नॉन डायमेंशनल। ये जो होते हैं बच्चों ये कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मतलब इनकी कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती। जबकि ये जो होते हैं बच्चों दीज आर डायरेक्शनल।
अभी हम लोग, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा है संभवतः कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे हम लोग, तब हम लोग देखेंगे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर्स देखेंगे, तब आप देखेंगे ये जो p ऑर्बिटल है, ये जो d ऑर्बिटल है, यही स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। सो दैट स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, आपने देखा था बोर के एटॉमिक मॉडल में कि बोर एटॉमिक मॉडल डजंट एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में बोर एटॉमिक मॉडल नहीं बता पाता, क्योंकि ये जो पूरी बात है बच्चों की सारी बात ही बोर की है। तो आप यूं कह सकते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्बिट, वो ऑर्बिट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई एक तरह से। और इनको देने के लिए तो बच्चों कई सारे अलग अलग लोग रहे, तो ये बड़े कॉमन से डिफरेंस है बच्चों जो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच है। हो सकता है कुछ इक्का दुक्का डिफरेंस आपको और भी कुछ बुक्स में मिल जाए, बट इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। ये डिफरेंसेस वैसे भी हो गए जो हमको स्कूल लेवल पे काम के आएंगे, और कॉन्सेप्चुअली भी कभी कभी इन पर क्वेश्चन बन सकते हैं।